ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, क्षमा, कंट्रोल ओवर माइंड। इसके पहले हमने नित्य अनित्य, विवेक और वैराग्य इसके बारे में समझा। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। इसके पहले विवेक वैराग्य नित्य अनित्य के बारे में हमने इस साधन चतुष्टय में इसके बारे में जाना। आज हम 6 योग्यताओं, जो 6 योग्यताएं हमारी किसी भी साधक की होना चाहिए, वो श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं। सम दमो परि पर तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। समा क्या है? समा मन लगातार इधर से उधर। समा क्या है? मन लगातार इधर से उधर भटकता है, घूमता रहता है। मन कभी स्थिर नहीं होता है। मन का स्वभाव ही है इधर से उधर घूमना, कुछ प्राप्त करना, कुछ अनुभव करना, कुछ ना कुछ करते ही रहना। माइंड बाहर जगत में बना रहना चाहता है, उसको बाहरी जगत में ही आनंद है। क्या तुम माइंड की सुनते हो या माइंड तुम्हारी सुनता है? माइंड वास्तव में है क्या? माइंड वास्तव में है क्या? माइंड कभी तुम्हारी नहीं सुनता है। माइंड कुछ नहीं है, केवल बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का संग्रह है। विचार या तो भूत के हैं या भविष्य के हैं, पास्ट है या फ्यूचर है। वर्तमान तो अनुभव है। तो माइंड या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। वो वर्तमान का अनुभव बहुत नहीं करता है। विचार भूत या भविष्य में किससे हैं? मेमोरी से है, जो मेमोरी से संबंधित होते हैं। माइंड को लगातार वर्तमान में रखना बहुत मुश्किल होता है। पास्ट क्या है? पास्ट और फ्यूचर। पास्ट जिसमें पास्ट है, जिसमें पश्चाताप है, या कोई गिल्ट फीलिंग है, कोई अच्छी मेमोरी है। इसी तरह फ्यूचर में आनंद चाहिए उसको, नहीं तो फिर डर है, नहीं तो फिर उसको भयभीत होता है, पता नहीं, चिंता है, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तनाव है। तो प्रेजेंट अनुभव है। प्रेजेंट को फोकस करना, क्योंकि प्रेजेंट ही सेल्फ है। प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर नहीं है। प्रेजेंस इन अस, इसका संबंध पास्ट या फ्यूचर से नहीं होता। प्रेजेंट का है वर्तमान में। क्या तुम वर्तमान को माइंड में रख सकते हो? और दूसरा है मनोनिग्रह। क्या माइंड सुन सकता है? माइंड कभी हमारी नहीं सुनता है। जबरदस्ती हम माइंड को रोकें, इसे जबरदस्ती माइंड को नहीं रोका जा सकता। मनोनिग्रह, क्या माइंड को तुम जबरदस्ती रोक सकते हो? माइंड को जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो। माइंड का नेचर ही है, उसे आनंद चाहिए, वो सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है। फ्यूचर या पास्ट में उसे आनंद चाहिए, वर्तमान में भी उसे आनंद ही चाहिए। मन की यही अवस्था हमें समझना है। आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही है हम अपने मन को जाने। यही सही अवस्था है कि हम अपने रियल नेचर को समझे। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही अपने सही नेचर को जाने, माइंड हमारी सुने, यही आत्मज्ञान है। हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सके, यही आत्मज्ञान है। माइंड आनंद के पीछे भागता रहता है, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है। माइंड कभी रुकता नहीं है। जैसे सिगरेट, किसी को सिगरेट पीने से रोका जाए तो रोको तो कुछ ना कुछ दूसरा कुछ पकड़ेगा। वो सिगरेट पीना छोड़ के पान खाना शुरू करो, आनंद के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। आत्मज्ञान आने से माइंड पर कंट्रोल अपने आप होने लगता है, आ जाता है। वरना माइंड माइंड को फोर्सफुली रोका तो वो कहीं ना कहीं माइंड को अपने आप को एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। उसे ऐसे वो ब्लिसफुल अवस्था या आनंद की अवस्था चाहता है।
में आसान होता है आत्मज्ञान की जब आत्मज्ञान होने से या ज्ञान आने से माइंड को रोकना आसान हो जाता है। ये माइंड भी वैसे एक बच्चे जैसा ही है, जिससे इससे बोला जाए कि तुम्हें एसएससी में 12th क्लास में तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो क्या करोगे तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे, पढ़ाई को फोकस करोगे तो तुम खेलने जाना, दूसरों के साथ चैट करना या सोशल मीडिया में लगे रहना मोबाइल से, इस सब में से ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस पढ़ाई में करोगे। वैसा ही है, तुम्हें जब हायर पर्पस दिया जाए तो लोअर पर्पस से ध्यान अपने आप हटने लगता है। माइंड हायर पर्पस को चाहता है, जानता है, चाहने लगता है। माइंड को पता होता है कि आनंद, आत्मा से आनंद होगा, आनंद मुझे वहां से शांति मिलेगी, तो उस वो कंट्रोल होने लगता है। विचार मेमोरी से कुछ ना कुछ करेगा। माइंड है विचार और विचार है मेमोरी, मेमोरी से कुछ ना कुछ तो माइंड करेगा। कुछ करेगा, एक्शन होगा रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तो अटैचमेंट होगा रिजल्ट के प्रति, अच्छा या बुरा होगा। ये कर्मों की साइकिल हमेशा चलती रहती है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए माइंड को कंट्रोल होना आवश्यक है। और माइंड तभी हो सकता है, उसको सही मार्गदर्शन में लगाकर, सही डायरेक्शन में लगाकर माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है।